हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी हमने यूनिट 5 स्टार्ट की थी। यूनिट 5 का आज जो हम थर्ड चैप्टर यानी कि आपका चैप्टर नंबर 15 हम करेंगे, ईला सचानी। जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ईला सचानी। इससे पहले कि ये हमारा जो है इस बुक का जो है लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपके सारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए पहले लास्ट चैप्टर कर लेते हैं। ईला सचानी। ईला सचानी थी एक जो है वो एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। उन्होंने उनके जो है हाथों में कुछ दिक्कत थी, तो वो फीट से जो है एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। उनके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी दी गई है, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ दिया है कि लुक एट द गिवन पिक्चर इन्फॉर्मेशन। अब हमें ये पिक्चर दी गई है, डिस्कस द क्वेश्चन विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने टीचर से हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्लासमेट से, ठीक है उनको। तो ये है पिक्चर जो आपको सामने दिख रही है। पिक्चर किसकी है? प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम की। इज फ्रॉम पालाकड़ इन केरला। ये कहाँ से थे? पालाकड़ केरला से थे। इनके भी जो है हाथों में प्रॉब्लम थी, तो ये पैरों से ही काम करते थे सारे। दो ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड्स। उनका वो जब पैदा हुए थे तो उनके हाथ नहीं थे, दोनों ही हाथ नहीं थे। ही हैज एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट। फिर वो आर्टिस्ट बने, ए सिंगर, और सिंगर भी बने, और पारा स्पोर्ट्समैन के नाम से भी जाने जाते हैं। जिन लोगों को थोड़ा डिजेबिलिटीज होती है, मतलब उनको कुछ दिक्कत होती है हाथ पैरों में, वो जो भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं पारा स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं उन लोगों को हम। ठीक है, तो अब चलिए इस चैप्टर में जो एक्टिविटीज या क्वेश्चंस दिए उन्हें करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रणव का जो टास्क था वो जो है सिंपल था? क्यों था और क्यों नहीं था, या नहीं था सिंपल उसका टास्क? तो नो, इट इज नॉट सिंपल। सिंपल तो नहीं था उनके लिए, है ना। हाथों से पैरों से काम करना सिंपल तो नहीं है, बिकॉज ही हैज नो हैंड्स बट ही वर्क हार्ड टू सक्सीड। लेकिन उन्होंने सक्सेस पाने के लिए जो वर्क हार्ड किया। उनके हाथ तो नहीं थे, लेकिन सक्सेस पाने के लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया। सेकंड यहाँ पे दिया है कि हाउ डज प्रणव स्पेशल स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। जो प्रणव की स्पेशल एबिलिटी थी उससे आपको क्या फील होता है? तो इट इज इंस्पायरिंग। हम इंस्पायर होते हैं। शो दैट एनीथिंग इज पॉसिबल विद एफर्ट्स, की कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर हम एफर्ट्स डालते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकेम सक्सेसफुल। तो क्या क्वालिटी थी जिनसे जो है प्रणव के लिए इम्पोर्टेंट थी और जिसने उनको सक्सेसफुल बनाया था? तो हार्ड वर्क था उनमें, पेशेंस था, कॉन्फिडेंस था और डिटर्मिनेशन थी। इसलिए जो है उनके सक्सेसफुल, इसलिए वो सक्सेस हुए थे अपने हार्ड वर्क की वजह से, पेशेंस की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से और डिटर्मिनेशन की वजह से। अब है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस। प्रणव की स्टोरी से हमें क्या जो है मैसेज मिलता है? तो हमें इस मैसेज ये मिलता है कि नेवर गिव अप, हार्ड वर्क ओवरकम चैलेंजेस। कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और अपने चैलेंजेस को जो है फेस करना चाहिए। आगे क्वेश्चन दिए हैं कि लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है जो कि ये है, ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। डिस्कस इन पेयर्स। अब हमें डिस्कस करना है इन पेयर्स में। लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। अब इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? तो हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। चूज फैब्रिक, पहले तो हमें फैब्रिक चूज करना पड़ेगा, फिर डिजाइन बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा डिजाइन, फिर पिक थ्रेड, फिर हमें थ्रेड लेना है, फिर उसके बाद स्टिच द डिजाइन, फिर उस पर डिजाइन स्टिच करना है, फिर ऐड डेकोरेशन, डेकोरेशन जैसे मिरर वगैरह लगाने हैं तो डेकोरेट करना है, फिर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी को हमने क्या करना है? फिनिश करना है, ठीक है। अब सेकंड दिया है यहाँ पर, डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट इंस्टेंट ऑफ हैंड्स। अगर आपको इस काम को जो है आपको पैरों से करना पड़े, हाथों से, हाथ आपके ना हो और आपको पैरों से करना पड़े, तो आप कैसे करेंगे? तो इसको डिस्कस करना है। तो यस, दीज स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट। ये स्टेप भी जो है हाथ पैरों से किए जा सकते हैं, बट इट वुड रिक्वायर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्किल। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए उसे करने की। आगे हमें जो है थर्ड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज़ टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल।
तो क्या एफर्ट्स डालेंगे, क्या ज़रूरी है, अगर हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है तो उसके लिए क्या एफर्ट्स चाहिए, क्या ज़रूरी है। अगर हम जो है पैरों से किसी एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं तो ये पॉसिबल है करना। तो इट नीड्स पेशेंस। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, देखिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए हमारे अंदर। पेशेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारे स्ट्रॉन्ग टोज होने चाहिए, ठीक है, हमारे जो है टोज भी स्ट्रांग होने चाहिए इसको करने के लिए। यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है ये करना, एज शोन बाय इंडिविजुअल लाइक ईला सचानी। जैसे ईला सचानी जो जी है ना, उनके वो पैरों से काम कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, पेशेंस भी है उनके अंदर, तो हम भी कर सकते हैं अगर हमारे हाथ नहीं है तो। ठीक है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। आगे अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ईला सचानी जी के बारे में है ये हमारी ईला सचानी जी है जिनकी पिक्चर बनी है। तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि व्हेन यू एंटर ए टाइनी रूम, अगर आप छोटे से रूम में एक जाएंगे मोती वावदी के विलेज भावनगर, जो कि कहाँ पर है, गांव है एक भावनगर गुजरात में। यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशंस, बेड कवर्स, पिलोज, मोर विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स। तो आप जो है जब उस रूम में जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ब्राइट कलर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, कुशंस दिखेंगे, बेड कवर्स दिखेंगे, पिलो दिखेंगे, ब्यूटीफुल डिजाइन्स दिखेंगे। Ela Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create this design. उनके पास जो एक नीडल है शाइनी सी, उससे ये सारा काम वो करती हैं, ये सारा डिजाइन बनाती हैं, जो भी पिलो कवर्स वगैरह पे डिजाइन करती है वो सब करती हैं। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। वो किस में थी, बहुत ही मतलब गुड थी, अच्छी थी वो किस में, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत ही अच्छी थी वो। ए स्टाइल दैट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल। एक स्टाइल के लिए हमारे लिए अंदर जो है स्किल भी होना चाहिए। अब सेकंड में दिया है, सेकंड पैराग्राफ में दिया कि ईला सचानी जर्नी बिगेन्स इन द क्वाइट सेटिंग्स ऑफ अमरेली गुजरात वेयर शी वॉज बॉर्न इनटू ए फार्मर फैमिली। जो ईला सचानी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, अमरेली गुजरात है वहां से शुरू हुई थी। वेयर शी वॉज बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुई थी एक फार्मर की फैमिली में, किसान की फैमिली में। फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही लाइफ प्रेजेंटेड इस चैलेंज, उनकी स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे। एज ईला वॉज बॉर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स, क्योंकि उनके जो है हाथ जो है ठीक ठाक नहीं थे, मतलब सही से नहीं थे, हाथों से वो काम नहीं कर सकती थी, तो वो ऐसे पैदा हुई थी। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे। वो सभी बच्चों की तरह जो है अपने हाथों को यूज नहीं कर सकती, जैसे और बच्चे हाथों को यूज करते हैं तो उस तरीके से वो अपने हाथों को यूज नहीं कर सकती थी। while other small hands drew figures in the sand और plucked wild flower, जैसे और बच्चे जो है सैंड पर, रेत पर फिगर्स बनाते हैं, या फिर अच्छे अच्छे फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स तोड़ते हैं, तो वो नहीं कर सकती थी ये सब काम। शी वंडर्ड वाई शी कुड नॉट ज्वाइन दैम। वो भी जो है इन सब चीजों को ज्वाइन करना चाहती थी, वो सोचती थी कि क्यों ना मैं भी ये सब चीजें ज्वाइन करूं, मैं भी ये सब करूं। शी टू वांटेड टू होल्ड ए चॉक इन हर हैंड्स, वो जो है जो भी चॉक को जो है अपने हाथों में होल्ड करना चाहती थी। एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन ए स्लेट, और स्लेट पर वो भी जो है फिगर ड्रॉ करना चाहती थी, बट नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके हाथ सही से नहीं थे। आगे दिया है कि ईला मदर एंड ग्रैंड मदर एनकरेज द लिटिल गर्ल एंड वर सिंगल माइंडेड टू हेल्प हर ओवरकम हर चैलेंज। लेकिन जो उनकी मदर और ग्रैंड मदर थी उनको जो एनकरेज करती थी, और सिंगल माइंडेड मतलब फोकस, और उनका फोकस करवाती थी इन सब कामों में, उनकी हेल्प करती थी, उनके चैलेंजेस में उनकी जो है हेल्प करती थी इन सब कामों को करने में। दे आर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद ईला। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। फिर उन लोगों ने क्या किया, दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट, उन्होंने अपनी जो उनको काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी आती थी उनकी मदर और ग्रैंड मदर को, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी ईला को जो ये सब चीज़ें सिखाएंगी, वो उन्हें पढ़ाती थी। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। वो उनको अपने पैरों का यूज़ करके जो है करना सिखाती थी, हर काम को उनकी माँ और ग्रैंड मदर उन्हें सिखाती थी। सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, ये ईजी टास्क नहीं था, बट ईला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन। लेकिन ईला ने इन सब को जो है विल पावर, मतलब उनके अंदर पावर थी, मतलब उन चैलेंजेस को उन्होंने जो एक्सेप्ट किया। हर पेरेंट ऑल्सो हेल्प हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स, और उनके पेरेंट जो उसकी हेल्प करते थे
उसके लेग से काम करवाने की, मतलब उसको सिखाते थे कि पैरों से कैसे काम करना है। लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर, मतलब खाना भी सिखाते थे और कॉम्ब करना भी सिखाते थे पैरों से उनको। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पर दिया है कि थ्रेडिंग ए नीडल वॉज हार्ड बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट ए यंग एज। एक नीडल से काम करना जो है हार्ड तो था, ठीक है, इस एज में, इस यंग एज में हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू, उनकी उसके यंगर ब्रदर और सिस्टर भी उसकी हेल्प करते थे। सी लर्न मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, उसने जो है और भी अच्छे अच्छे स्टाइल सीखे गुजरात की तरफ से, जैसे काची, कश्मीरी और लखनवी, ये सब एम्ब्रॉयडरी भी उसने उन्होंने सीखी। इनके अलावा और भी चीज़ें उन्होंने सीखी। फोर इला एम्ब्रॉयडरी बिकम ए वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। अब जो है ईला की एम्ब्रॉयडरी जब बन गई थी, एक एक्सप्रेस, अपने लिए उनको एक्सप्रेस मिलता था, बहुत अच्छा फील होता था उन्हें। ठीक है, एट फर्स्ट शी क्राफ्ट फाइन डिजाइन ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहला क्राफ्ट जो है उन्होंने अपनी फैमिली के लिए डिजाइन किया था, फ्रेंड्स के लिए, हु वर अवे स्ट्रक बाय हर टैलेंट, जिन्हों जो है इसके जो लोग जो है इसके मतलब अमेज हुए, मतलब वो आश्चर्यचकित हुए उसके इस डिज़ाइन से जो उन्होंने पहला अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाया था। दे टॉक अबाउट दी दोज डिज़ाइंस टू अदर्स। फिर जो है आगे जो है और भी लोग इसके इस डिज़ाइन को जानने लग गए। सून द पीपल इन विलेज टू डिस्कवर्ड इला स्पेशल स्किल एंड द एडमायरेशन फॉर हर वर्क एंड बिगिन टू स्प्रेड। और धीरे धीरे जो है उनका जो है ये जो डिज़ाइन है, ये सब जो है कलाकारी जो है ये सब फैलने लग गई और पूरे गांव में जो है फैल गई कि उनको जो इस तरीके का डिज़ाइन बनाना आता है और वो पैरों से ये सब बनाती है, सब गांव वालों को पता चलने लग गया। वर्क रीच्ड एंड गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। फिर उनका ये काम जो है गवर्नमेंट ऑफिस सूरत तक पहुंच गया। दे वर मूव्ड बाय ईला स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। वो लोग जो है इम्प्रेस के इस वर्क से जो है मूव्ड, उन्होंने उनकी इस स्टोरी को मूव्ड किया, आगे फैलाया और इम्प्रेस्ड हुए उनके इस काम से। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैंपल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी टू ए स्टेज एग्जीबिशन। और उन्होंने उस इनके एम्ब्रॉयडरी के इस सैंपल को जो है आगे जो है एक एग्जीबिशन हुआ वहां पर भेजा। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर इला। और इस यहीं से उनका जो एक्सपीरियंस, उनको जो एक नया दरवाजा मिला इला को। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट एंड रीडीली परचेज द क्रिएशन। लोगों को जब ये पता चला कि ये सब जो है उन्होंने अपने पैरों से बनाया, तो उन्होंने उनके इन क्रिएशन को जो है परचेज किया, खरीदा। ईला वॉज नो मोर ए हिडन टैलेंट बट फेमस। ईला के पास जो है टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या हो गई, एक छुपा हुआ टैलेंट था जिससे वो जो है फेमस हो गई, एक हिडन टैलेंट था उनके अंदर। एनकरेज बाय दिस पॉपुलैरिटी ईला पार्टिसिपेटिंग इन मोर एग्जीबिशन। जब उनकी ये पॉपुलैरिटी आगे बढ़ गई तो उन्होंने जो एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल। ना ही स्टेट लेवल पे उसको पार्टिसिपेट किया, उन्होंने नेशनल लेवल पर भी उसको पार्टिसिपेट किया। सी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स। उन्हें जो बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ऑनर्स मिला, नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट ऑल्सो द वाइल्ड पावर। उनके एक आर्ट के लिए नहीं मिला, बल्कि उनकी वाइल्ड पावर के लिए भी उनको जो है अवार्ड्स मिले। एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड। और जो भी उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई थी उनके लिए उसे अवार्ड मिले। ईला सचानी वंस ए फार्मर डॉटर फेसिंग इट टू चैलेंज। ईला जो एक फार्मर फैमिली से थी, बट उन्होंने बहुत सारे जो है चैलेंज को फेस किया, वर्क हार्ड किया एंड बिकेम सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल। और उन्हें जो है प्रेसिडेंट से जो है मेडल भी मिला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस। उनके जो लाइफ में जो है चेंज हुआ, जो ना न्यू इंडिपेंडेंस डे, मतलब उनके जो एक आज़ादी आई, मतलब एक चेंज हुआ उनकी लाइफ में। क्या हुआ कि दो हर स्किल शी नॉट ओनली अर्नड ए रेगुलर इनकम बट ऑल्सो फाउंड जॉय एंड डूइंग बट शी लव्ड। उन्हें केवल जो है अर्निंग ही नहीं मिलने लगी, रेगुलर अर्निंग ही नहीं मिलने, बल्कि उन्हें खुशी भी मिलने लगी और वो जो है इस काम को करने में खुशी महसूस करती थी। शी प्रूव्ड थ्रो हर क्रिएशन। उन्होंने अपने क्रिएशन के थ्रू जो है ये प्रूव किया कि दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न्ड इनटू विक्ट्रीज विद फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी एंड नेवर गिविंग अप। कि हमारे जो है जो चैलेंज, अगर हम अपने चैलेंज को फेस कर गए तो हमें आगे विक्ट्री मिलेगी, हम उस पर फोकस कर सकते, हम हार्ड वर्क करेंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी हमें, और हमें कभी भी जो है गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हर चैलेंज को फेस करना चाहिए, हमें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए और कभी भी हमें कोई चीज़ गिव अप नहीं करनी चाहिए, तो हमें आगे जो है सक्सेस जरूर मिलेगी।
Her embroidery created with her feet reminds us that art had the power to rise above physical boundaries and touch the soul. कि हमारी कोई भी क्रिएटिविटी जो है बेकार नहीं होती। अगर हम फीट से, देखो उसने अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट किया, तो हमारा जो आर्ट होता है वो हमें कहीं भी ले जा सकता है, चाहे वो फिजिकल बाउंड्री हो, कैसी भी हो, उससे भी ऊपर हमें ले जा सकता है। टच द साउल, जो हमारे साउल को जो है टच करता है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी हमें जो है वर्कशीट वगैरह दी गई है या क्वेश्चंस दिए गए, वो हम जो है कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।